मोहम्मद बिन कासिम का शुमार इस्लामी तारीख के उन नौजवान जर्नेलों में होता है जिन्होंने कम उम्री में वो कारनामे सरअंजाम दिए जो बड़े बड़े तजर्बेकार सिपह सालार भी ना कर सके। उनकी पैदाइश 72 हिजरी में ताइफ के करीब एक कबीला सकफी में हुई। ये वही कबीला था जिससे मशहूर सहाबी हजरत सैयद बिन अल आस और हज्जाज बिन यूसुफ तकफी ताल्लुक रखते थे। मोहम्मद बिन कासिम का ताल्लुक एक मुअज़्ज़ज़ घराने से था जहां दीनी तालीम और जंगी तरबियत दोनों पर जोर दिया जाता था। बचपन ही से मोहम्मद बिन कासिम में कायदाना सलाहियतें, शुजाअत और जहानत के आसार नजर आते थे। उनके वालिद कासिम बिन मोहम्मद एक नेक, दीनदार और बहादुर शख्स थे। वालिद की वफात के बाद उनकी परवरिश करीबी रिश्तेदारों ने की, जिनमें हज्जाज बिन यूसुफ का किरदार नुमाया था। हज्जाज बिन यूसुफ उस वक्त बनु अमिया का निहायत ताकतवर गवर्नर था और अपनी सख्त मिजाजी और नज़्म ज़ब्त के लिए मशहूर था। कम उम्री ही में मोहम्मद बिन कासिम को घड़सवारी, तीरंदाजी, नेज़ाबाजी और तलवार चलाने की तरबियत दी गई। इनकी ज़हनत और हिकमत अमली से मुतासिर होकर हज्जाज बिन यूसुफ ने इन्हें फौज में आला ओहदा देने का फैसला किया। सिर्फ 17 साल की उम्र में वो एक छोटे लश्कर के कमांडर बने और कई मकामी बगावतों को कुचलकर अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया। इस दौर में सिंध का इलाका राजा दाहिर की हुकूमत में था। यहाँ बुद्ध मत और हिंदू आबादी आबाद थी। अरबों के लिए सिंध की अहमियत तिजारती और जोग्राफियाई दोनों लिहाज से थी, क्योंकि यहाँ से बहरी रास्ता अरब दुनिया को मशरकी एशिया से मिलाता था। कहानी का अहम मोड़ उस वक्त आया जब श्रीलंका के बादशाह ने खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के दरबार में तहाइफ और मुसलमान यतीम बच्चों को भेजा, जो रास्ते में सिंध के साहिल के करीब बहरी डाकुओं ने लूट लिए। औरतों और बच्चों को कैद कर लिया गया। जब ये खबर अरब दुनिया में फैली तो मुसलमान अवाम में शदीद गुस्सा पैदा हुआ। ये आवाज बराह रास्त हज्जाज बिन यूसुफ तक पहुंची और इसने फौरन राजा दाहिर से मुतालबा किया कि कैदियों को आजाद किया जाए, मगर राजा ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो इलाके उसके कंट्रोल में नहीं जहां ये वाकया हुआ। इस जवाब ने हज्जाज को गुस्से से भर दिया। उसने खलीफा से इजाजत लेकर सिंध की तरफ फौजी मुहिम भेजने का फैसला किया। इब्तदाई तौर पर 2 छोटे लश्कर भेजे गए, मगर दोनों को कामयाबी ना मिली। फिर हज्जाज ने अपने नौजवान भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को यह जिम्मेदारी सौंप दी। उस वक्त मोहम्मद बिन कासिम की उम्र सिर्फ 17 साल थी, मगर हज्जाज को उनकी सलाहियतों पर पूरा भरोसा था। मोहम्मद बिन कासिम ने इराक से रवानगी से कबल शानदार तैयारी की। जदीद असलहा, मंजनीके, तीरंदाज, घड़सवार और पैदल फौज सब साथ लाई गई। सबसे बड़ी मंजनीक का नाम अल अरूस था, जो एक साथ सैकड़ों पत्थर फेंक सकती थी। उन्होंने मकरान से गुजरते हुए सबको साथ मिलाया, बलोच कबाइल को अपने साथ शामिल किया और रास्ते में छोटे छोटे कले फतह करते हुए आगे बढ़े। सिंध की मुहिम का पहला बड़ा मार्का दीबल मौजूदा कराची के करीब में हुआ। यहाँ एक मजबूत किला था और ऊपर एक बड़ा मंदिर की सबसे ऊंची चोटी पर एक झंडा नस्ब था, जिसे मकामी लोग देवता की हिफाजत का निशान समझते थे। मोहम्मद बिन कासिम ने मंजनीक अल अरूस से इस झंडे को निशाना बनाया और जब वो गिर गया तो मकामी सिपाहियों के हौसले टूट गए। शदीद जंग के बाद देवल फतह हुआ, कैदी आजाद किए गए और यहाँ एक मस्जिद तामीर कराई गई। देवल के बाद मोहम्मद बिन कासिम अंदरून सिंध की तरफ बढ़े। नीरून कोट मौजूदा हैदराबाद बगैर ज्यादा मुज़ाहमत के फतह हुआ। सीहन और दीगर छोटे किले भी उनके ज़ेरे तसल्लुत आ गए। मोहम्मद बिन कासिम जहां भी गए वहां मुकामी लोगों के साथ इंसाफ का बर्ताव किया, मजहबी आजादी दी और सिर्फ बागी सरदारों को सजा दी। सिंध की फतह का सबसे अहम मरहला राजा दाहिर के साथ जंग थी। ये मार्का राजा के दारुल हुकूमत अलवर मौजूदा भनबूर के करीब या कुछ के मुताबिक मौजूदा नवाब शाह के करीब के मैदान में हुआ। राजा दाहिर एक हाथी पर सवार होकर आया। मोहम्मद बिन कासिम ने हिकमत अमली से अपने गुर सवारों को अतराफ में फैला दिया और तीर अंदाजों को आगे बढ़ाया। शदीद लड़ाई में एक तीर राजा दाहिर को लगा और वो हाथी से गिर गया। उसके मरने के बाद उसकी फौज तितर बतर हो गई। मोहम्मद बिन कासिम ने शहर पर कब्जा कर लिया। फतह के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में इस्लामी हुकूमत कायम की। उन्होंने मुकामी सरदारों को साथ मिलाकर इंतजाम संभाला, जजिया मुकर्रर किया, लेकिन गैर मुस्लिमों को मजहबी आज़ादी दी। बक्खर, मुल्तान और दीगर शहरों में मस्जिदें तामीर कराईं, सड़कें और किले मजबूत किए। मुल्तान में एक बड़ा मंदिर था जिसे सूरज मंदिर कहा जाता था। मोहम्मद बिन कासिम ने वहां खजाना दरियाफ्त किया और उसे बैते माल में जमा करा दिया। इस खजाने की वजह से मुल्तान को सोने का शहर कहा जाने लगा। जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध की सरहदों को मजीद शुमाल की तरफ बढ़ा रहे थे, उस वक्त खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक का इंतकाल हो गया और उसकी जगह सुलेमान बिन अब्दुल मलिक खलीफा बना। और चूंकि मोहम्मद बिन कासिम हज्जाज के भतीजे थे, इसलिए उसे भी निशाना बनाया गया। खलीफा ने मोहम्मद बिन आसिम को दमश्क वापस बुलाया। रास्ते में उन्हें गिरफ्तार करके कैद कर दिया गया।
बाज रवायात के मुताबिक उन पर झूठे इल्जामात लगाकर सख्त सजाएं दी गई, हत्ता कि वो 20 साल की उम्र में ही कैद में वफात पा गए। मोहम्मद बिन कासिम की कम उम्री में की गई फतूहात ने बरसगीर की तारीख का रुख बदल दिया। सिंध में इस्लामी हुकूमत के क़याम से अरबों और बरसगीर के दरमियान तिजारती और सकाफती ताल्लुकात मजबूत हुए। उनकी शुजाअत, इंसाफ और हिकमत अमली आज भी मुस्लिम दुनिया के लिए मिसाल है। मोहम्मद बिन कासिम एक ऐसे नौजवान जर्नैल थे जिन्होंने सिर्फ 3 साल में सिंध और मुल्तान तक एक वसी इलाका फतह करके वहां अदल इंसाफ का निज़ाम कायम किया। अगर इनकी जिंदगी खत्म ना की जाती तो शायद इस्लामी सल्तनत बरसगीर में उस वक्त ही बहुत दूर तक फैल जाती। उनका नाम आज भी तारीख में बहादुरी, दियानतदारी और कायदाना सलाहियत की अलामत है।